रहेगा श्रीमान हंसराज जी, एसोसिएट प्रोफेसर। आप हाल ही में एसोसिएट प्रोफेसर बने हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा होगा, प्रेरणास्पद बातें बताएं। पहले तो धन्यवाद विशेष बिश्नोई वेलफेयर सोसाइटी वगैरह ये जो पूरा कार्यक्रम और एक तरह से स्नेह मिलन कार्यक्रम होगा। आदरणीय एसडीएम साहब, अमृत जी, सीबीओ साहब, जितने भी गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं। 2007 में सरकारी सफर शुरू हुआ था कांस्टेबल के रूप में, और उस समय मैं 12वीं पास था। और मुझे आज भी याद है, मैं ट्रेनिंग सेंटर में गया था, वहाँ हमारे हेड साहब थे। तो मेरे चयन होने के बाद मैंने, क्योंकि ग्रामीण में वैसा ही माहौल था, मेरे परिवार वगैरह में मैं पहला सर्विस में था कांस्टेबल, तो मुझे यूँ लगा कि जो जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो गया। जीवन का लक्ष्य नौकरी लगना, और मैं नौकरी लग गया। तो मैंने बीकॉम जो फॉर्म भरा हुआ था वो भी ड्रॉप कर। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग सेंटर गया जोधपुर, वहाँ पर एक हेड साहब थे, उन्होंने पता नहीं किस अंदाज में कहा, उसने कहा कि बिश्नोई है तो धीरे रहती हो। ये डायलॉग उन्होंने मेरे पे कसा। हम रनिंग कर रहे थे सुबह, तो इस तरह के वहाँ पर और मुझे कुछ वगैरह वैसे कुछ चीज़ें वहाँ लेकर होंगी, तो मेरे मन में आया कि नहीं भैया, ये अपनी मंजिल नहीं हो सकती। अपने से कम योग्यताधारी लोग भी अपने को कमांड दे रहे हैं। फिर मैंने वापस तैयारी शुरू करी, बीकॉम किया, पोस्ट में रहते हुए छुट्टी लेके एमकॉम किया। उसके बाद सिर्फ जुनून यही था कि लोगों को साबित करके दिखाऊं। तो किसी मित्र से मैंने पूछा भी था मजाक, मैंने कहा लेक्चर या बीएड करके क्या बन सकता है, तो उसने कहा कि भैया सिपाही बन गए बहुत है, लेक्चर बनना बहुत ज़्यादा कठिन काम था। उसमें वास्तव में कठिन 2007 या 10 की आप कल्पना करें। तो मेरे मन में सिर्फ इतना ही था कि कठिन है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और मुझे पता ही नहीं चला मैंने कितनी मेहनत करी। और 2013 की जो लेक्चरर भर्ती हुई, उसमें राजस्थान सेकंड रैंक आरपीएससी में। वहाँ से निकलने के बाद लगातार यही ऊर्जा रही, गुरु महाराज की कृपा रही, निरंतर यही प्रयास रहा कि कुछ न कुछ अपन करते रहे। उसी दौरान नेट किया। यहाँ पर जब फरोदी पोस्टिंग हुई, मेरी विचार यही था, क्योंकि मिसेज पहले यहाँ पर सेकंड नेट पोस्टेड हो गए थे, मेरा यहाँ पर आना मजबूरी थी। तो मेरे मन में विचार इतना था, 1 साल का कार्यकाल है, फरोदी रकम करके वापस अपने को बीकानेर नौकरी करनी। लेकिन आप लोगों का प्रेम इतना ज़्यादा था कि अभी जाने का कोई विचार ही नहीं है। अभी वापस पोस्ट भी गुरु महाराज की कृपा से यहीं पर मिल गई, तो बड़ी खुशी है। समाज की सेवा का मौका मिलेगा। जेपी जी ने बात बहुत बढ़िया कही कि अच्छे लोगों की मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। अभी हम जब ज्वाइन करने जा रहे थे, सुख की बात की, तो मैंने कहा मैं लेक्चर ज्वाइन करना है, मैं उनका के अकेला ही आया था ट्रेन में। सुन जी ने कहा नहीं, उसमें अकेले आगे अब अपन ढंग से चले। तो उसमें भी पीछे यही विचार था कि हम जब जितने लोग जाए तो लोगों के पीछे मैसेज है, बात मेरी या किसी और की नहीं, मैसेज आए कि भाई ऐसे भर्ती लगते हैं तो लोगों के बीच उसकी रेस्पेक्ट होती है। और तो जो हमारे जो नए लड़के, उनमें भी एक नई ऊर्जा आए, और बिल्कुल सही लगभग बातें हो गई। उन्हें धन्यवाद। कॉलेज लाइफ कोई भी काम हो तो यहीं पे हम सेवा दे रहे हैं, जरूर आपके बीच हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।